आज एआईआरएफ के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा के आह्वान पर एनसीआरएमयू के महामंत्री आरडी यादव के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जनसभा की गई। इस अवसर पर नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। जनसभा का नेतृत्व सहायक मंत्री आर.के. पांडे द्वारा किया गया। बता दें कि इस दौरान शाखा मंत्री विक्रम यादव ने बताया कि इनकी प्रमुख मांगे हैं कि नई पेंशन योजना की तरह पुरानी गारंटीड पेंशन योजना बहाल की जाए, नियमित कार्यों को आउटसोर्स करवाकर तुरंत बंद किया जाए, साथ ही रेलवे का निजीकरण और उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण तत्काल बंद किया जाए। बोनस का भुगतान 7,000 की सीमा को समाप्त कर वास्तविक वेतन के आधार पर किया जाए, पदों के अंधाधुंध सरेंडरिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। आज इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री मिस्टर शिवगोपाल मिश्रा जी के आह्वान पर एनसीआरएमयू के महामंत्री आरडी यादव जी के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम रेलवे कर्मचारी अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल को लेके एक जोरदार मीटिंग करेंगे और भारत सरकार को अपनी बात को पहुंचाने के लिए प्रदर्शन भी करेंगे। प्रदर्शन में क्या क्या मांगे रहेंगी आपकी? प्रदर्शन में हमारी प्रमुख मांगे एनपीएस को हटाओ, ओपीएस को लाओ, और हमारी जो ओपीएस जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है इसमें हमें एक निश्चित हमारी जो पेंशन थी वो हमारी निश्चित थी कि हमें इतनी पेंशन मिलनी है, लेकिन एनपीएस जैसे घातक जो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा वो हमें स्वीकार नहीं है। एनपीएस में अगर हमें अपने पीएफ को निकालना है तो उसकी जो लिमिटेशन है वो हमारे ही अमाउंट से 25% है, वो भी हमें 5 इयर्स के अंदर दोबारा नहीं निकाल सकते, लेकिन ओपीएस में ऐसा नहीं है। हमारा जो पीएफ है उसे हम कई बार निकाल सकते हैं। अगर इन केसेस हम रिटायरमेंट होते हैं और हमारी डेथ होती है तो ओपीएस में हमारे जो आश्रित हैं उनको पेंशन मिलती है और पेंशन सुरक्षित एक गारंटी है उसमें। लेकिन एनपीएस में क्या है कि ये शेयर मार्केट में हमारा पैसा लगाया जाता है और उसके बाद अगर हमारे साथ रिटायरमेंट के बाद कोई इंसिडेंट होता है तो हमारे आश्रितों को कोई नौकरी नहीं, कोई पेंशन नहीं, किसी भी तरीके कोई लाभ नहीं दिया जाता है। और एनपीएस एक तरीके से और घातक है कि जब इसमें पेंशन जो हमारी होती है उसका कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, ये शेयर में लगता है। एसबीआई है, एलआईसी है, ऐसे जगहों पर सरकार के द्वारा हमारे पैसे को निवेश किया जाता है। अब ये उतार चढ़ाव कब कैसे है और एक निश्चित मात्रा में जो रिटायरमेंट के समय हमारी पेंशन बनेगी वही बनेगी। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग एनपीएस के रिटायरमेंट हो रहे हैं, 700 रुपये, 1500 रुपये, 1200 रुपये उनकी पेंशन बन रही है, जो कि हम अपनी बिजली का भुगतान भी नहीं कर सकते घर का। तो हम नौजवान और नवयुवा जितने एनपीएस के साथी कर्मचारी हैं एक साथ मिलके, और ये देश में पूरे आंदोलन ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। ये रेल कर्मचारी ही नहीं, भारतीय रेल में 13 लाख कर्मचारी हैं जिसमें 60% एनपीएस के कर्मचारी हैं। पूरे देश में 22.74 लाख कर्मचारी हैं जो केंद्र कर्मचारी हैं। राज्य कर्मचारी 55.44 लाख कर्मचारी हैं। हम सारे लोग, सारे डिपार्टमेंट के लोग देश और प्रदेश, गांव स्तर पे इसके लिए एक संघर्ष समिति बनाएंगे और गांव-गांव जाएंगे पुरानी पेंशन बहाली को लेके, और अपनी मांग को हम भारत सरकार से लड़के जरूर लेंगे और अपनी विजय प्राप्त करेंगे। और 2023 में हमारा लक्ष्य है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को साकार करेंगे।